लोग नर्मदा का जल पीकर शिव जी की पूजा करते हैं। उन्हें उस तीर्थ के प्रभाव से दुर्गति नहीं देखनी पड़ती। जो इस तीर्थ में आकर प्राणों का त्याग करता है वो सभी पापों से मुक्त होकर शंकर जी के समीप चला जाता है। नराधिप, उस तीर्थ में जो जल में प्रवेश करके प्राण त्याग करता है वो हंसयुक्त विमान से रुद्रलोक को जाता है तथा जब तक चंद्रमा, सूर्य, हिमालय, महासागर और गंगा आदि नदियां हैं तब तक स्वर्ग में पूजित होता है। नराधिप, जो पुरुष उस तीर्थ में अनशन करता है राजेंद्र, वो पुनः गर्भ में वास नहीं करता। राजेंद्र तदनंतर श्रेष्ठ आपात तीर्थ की यात्रा करे। राजन, वहाँ स्नान करने से मनुष्य इंद्र के आधे आसन को प्राप्त कर लेता है। तत्पश्चात सभी पापों के विनाशक स्त्री तीर्थ में जाए। वहाँ भी स्नान मात्र से निश्चय ही गाणेश्वरी गति प्राप्त होती है। एंडी और नर्मदा का संगम लोक प्रसिद्ध तीर्थ है। वो अतिशय पुण्यदायक तथा सभी पापों का विनाश करने वाला है। राजेंद्र, वहाँ उपवास और नित्य व्रतों का संपादन करते हुए स्नान करने से मनुष्य ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। राजेंद्र तदुपरांत नर्मदा और समुद्र के संगम पर जाना चाहिए जो जामदग्नि नाम से प्रसिद्ध है। इसी तीर्थ में जनार्दन को सिद्धि प्राप्त हुई थी तथा इंद्र अनेक यज्ञों का अनुष्ठान कर देवताओं के अधीश्वर हुए। राजेंद्र, उस नर्मदा और सागर के संगम में स्नान कर मनुष्य अश्वमेध यज्ञ से तिगुना फल प्राप्त करता है। पश्चिम समुद्र के संधि स्थान पर स्वर्गद्वारविंद तीर्थ है। वहाँ देवता, ऋषि, सिद्ध और चारण तीनों संध्याओं विमलेश्वर महादेव को आराधना करते हैं। राजन, वहाँ स्नान कर मानव लोक पूजित होता है। विमलेश्वर से बढ़कर तीर्थ न हुआ है और न होगा। उस तीर्थ में उपवास कर जो विमलेश्वर का दर्शन करते हैं वे 7 जन्मों के पापों से मुक्त होकर शिवपुरी में जाते हैं। 3039 राजेंद्र, इसके बाद श्रेष्ठ कौशिकी तीर्थ को यात्रा करे। राजन, वहाँ उपवास पूर्वक स्नान करने और नियमित भोजन करके एक रात निवास करने से मनुष्य इस तीर्थ के प्रभाव से हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। जो सागरेश्वर का दर्शन करता है उसे सभी तीर्थों के अभिषेक का फल प्राप्त हो जाता है। वहाँ से 1 योजन के भीतर बर्तुथान में शिवजी संस्थित हैं। अतः उनका दर्शन कर लेने से सभी तीर्थों का दर्शन हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। वो मानव सभी पापों से मुक्त होकर जहाँ रुद्र रहते हैं वहाँ चला जाता है। महाराज, नर्मदा संगम से लेकर अमरकंटक के मध्य में 10 करोड़ तीर्थ बतलाए जाते हैं। वहाँ एक उस पर नर्मदा सदा प्रसन्न होती है, इसमें संदेह नहीं है। साथ ही उस पर महामुनि मार्कंडेय एवं रुद्र प्रसन्न होते हैं। इस तीर्थ के प्रभाव से वंध्या को पुत्र की प्राप्ति होती है, अभागिनी सौभाग्यवती हो जाती है, कन्या पति को प्राप्त करती है तथा अन्य जो कोई जिस फल को चाहता है उसे वो सब फल प्राप्त हो जाता है। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण वेद का ज्ञान प्राप्त करता है, क्षत्रिय विजयी होता है, वैश्य धन प्राप्त करता है और शूद्र को अच्छी गति प्राप्त होती है तथा मूर्ख विद्या को प्राप्त करता है। जो मनुष्य तीनों संध्याओं में इसका पाठ करता है उसे न तो नरक का दर्शन होता है और न प्रियजनों का वियोग ही प्राप्त होता है। लोक को जाता है तथा जब तक चंद्रमा, सूर्य, हिमालय, महासागर और गंगा आदि नदियां हैं तब तक स्वर्ग में पूजित होता है। नराधिप, जो पुरुष उस तीर्थ में अनशन करता है राजेंद्र, वो पुनः गर्भ में वास नहीं करता। राजेंद्र तदनंतर श्रेष्ठ आपात तीर्थ की यात्रा करे। राजन, वहाँ स्नान करने से मनुष्य इंद्र के आधे आसन को प्राप्त कर लेता है। तत्पश्चात सभी पापों के विनाशक स्त्री तीर्थ में जाए। वहाँ भी स्नान मात्र से निश्चय ही गाणेश्वरी गति प्राप्त होती है। एंडी और नर्मदा का संगम लोक प्रसिद्ध तीर्थ है। वो अतिशय पुण्यदायक तथा सभी पापों का विनाश करने वाला है। राजेंद्र, वहाँ उपवास और नित्य व्रतों का संपादन करते हुए स्नान करने से मनुष्य ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। राजेंद्र तदुपरांत नर्मदा और समुद्र के संगम पर जाना चाहिए जो जामदग्नि नाम से प्रसिद्ध है। इसी तीर्थ में जनार्दन को सिद्धि प्राप्त हुई थी तथा इंद्र अनेक यज्ञों का अनुष्ठान कर देवताओं के अधीश्वर हुए। राजेंद्र, उस नर्मदा और सागर के संगम में स्नान कर मनुष्य अश्वमेध यज्ञ से तिगुना फल प्राप्त करता है। पश्चिम समुद्र के संधि स्थान पर स्वर्गद्वारविंद तीर्थ है। वहाँ देवता, ऋषि, सिद्ध और चारण तीनों संध्याओं विमलेश्वर महादेव को आराधना करते हैं। राजन, वहाँ स्नान कर मानव लोक पूजित होता है। विमलेश्वर से बढ़कर तीर्थ न हुआ है और न होगा। उस तीर्थ में उपवास कर जो विमलेश्वर का दर्शन करते हैं वे 7 जन्मों के पापों से मुक्त होकर शिवपुरी में जाते हैं। 3039 राजेंद्र, इसके बाद श्रेष्ठ कौशिकी तीर्थ को यात्रा करे। राजन, वहाँ उपवास पूर्वक स्नान करने और नियमित भोजन करके एक रात निवास करने से मनुष्य इस तीर्थ के प्रभाव से हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। जो सागरेश्वर का दर्शन करता है उसे सभी तीर्थों के अभिषेक का फल प्राप्त हो जाता है। वहाँ से 1 योजन के भीतर बर्तुथान में शिवजी संस्थित हैं। अतः उनका दर्शन कर लेने से सभी तीर्थों का दर्शन हो जाता है,
इसमें संशय नहीं है। वो मानव सभी पापों से मुक्त होकर जहाँ रुद्र रहते हैं वहाँ चला जाता है। महाराज, नर्मदा संगम से लेकर अमरकंटक के मध्य में 10 करोड़ तीर्थ बतलाए जाते हैं। वहाँ एक उस पर नर्मदा सदा प्रसन्न होती है, इसमें संदेह नहीं है। साथ ही उस पर महामुनि मार्कंडेय एवं रुद्र प्रसन्न होते हैं। इस तीर्थ के प्रभाव से वंध्या को पुत्र की प्राप्ति होती है, अभागिनी सौभाग्यवती हो जाती है, कन्या पति को प्राप्त करती है तथा अन्य जो कोई जिस फल को चाहता है उसे वो सब फल प्राप्त हो जाता है। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण वेद का ज्ञान प्राप्त करता है, क्षत्रिय विजयी होता है, वैश्य धन प्राप्त करता है और शूद्र को अच्छी गति प्राप्त होती है तथा मूर्ख विद्या को प्राप्त करता है। जो मनुष्य तीनों संध्याओं में इसका पाठ करता है उसे न तो नरक का दर्शन होता है और न प्रियजनों का वियोग ही प्राप्त होता है।